जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। ये सेशन हमारा लाइव है इस वक्त क्रिएट कैंप टेक्सला, जहाँ पर 7 स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं और हम स्क्रिप्ट की क्लास जो है वो कंटिन्यू कर लगे हैं। ये क्लास जो है वो उन तमाम स्टूडेंट के साथ भी लाइव शेयर की जा रही है जो ऑलरेडी किसी ना किसी पेड कोर्स में या प्रीमियम में या इससे पहले इधर आ चुके हैं। उन सब के साथ ये शेयर की जा रही है। पब्लिक क्लास ये नहीं है। आज की क्लास की कोशिश ये है मेरी के स्क्रिप्ट राइटिंग का टॉपिक जो है वो ख़त्म किया जाए। हमने बेसिक्स कर ली थी, वो बेसिक्स आप सबको मालूम होंगी कुछ ना कुछ हद तक। स्क्रिप्ट राइटिंग बैकबोन है इस पूरे जो भी आप सीख रहे हैं कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर ज़रा कुछ इंटेंसिव रिसर्च मैंने भी की रमज़ान में, उससे पहले भी। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी, उसकी भी एक अलग से साइंस है, उसको भी एंड पे अगर टाइम हुआ लेट नाइट तो उसको भी हम ज़रा कवर करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो, जिस वक्त आप शुरू करते हैं स्क्रिप्ट पे काम करना, तो आपने यूजली पहला स्टेप ये होता है, आप किसी न किसी वीडियो को देखते हैं अपनी निश में। कुछ ना कुछ आपके पास ऑलरेडी सैम्पल वर्क मौजूद होता है। जैसे मैं यहाँ पर, हम एक टॉपिक आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसी को लेके चलता हूँ। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स, यहाँ पर एक वीडियो, मैं इसी पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज मौजूद हैं। 20 सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल। ये एक वीडियो है। स्क्रैच से स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं करके दिखा दूंगा। उसको भी आसान बनाया जा सकता है, बट एक नया नया बंदा आया, उसको अभी कुछ नहीं पता यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, और वो अब स्क्रिप्ट लिखने बैठ रहा है। तो स्क्रिप्ट इज डिफिकल्ट। उसका लेआउट कैसे बनाना है, शुरू में क्या चीज़ यूज करनी है, बाद में क्या करना है, तो उसके लिए आप, बेहतर है जो भी आप में से चैनल स्टार्ट कर रहा है, ट्राई टू कॉपी और ट्राई टू लर्न फ्रॉम कंपेटिटर्स जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जिनकी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उनसे आप मदद ले सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं हूबहू। कभी भी आपने, इस वीडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ, किसी भी वीडियो का स्क्रिप्ट कॉपी कैसे करना है उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, पहले ये यूट्यूब पे ऑप्शन नहीं था। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर नीचे आपके पास शो ट्रांसक्रिप्ट। किसान इतिहाद और अंजुमन साजिरान के एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर पासपोर्ट इंस्पेक्टर। चलिए, आप अपना माइक प्लीज जरा ध्यान रखें। तो ये अपना ऑप्शन है यूट्यूब का, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ जाएगा। अब कॉपी करने से क्या मुराद है, मैं जरा वो भी आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी कैसे कॉपी किया जाता है, सही तरीकेकार क्या है। एक तो ये है, इसको पूरे का पूरा उठाएं और उससे रीराइट करवा दें। दिस इज नॉट द राइट मेथड। अच्छा, मैं आप लोगों से, मेरा वो टूट गया है जो है आई कांटेक्ट। सॉरी, मैं जरा स्क्रीन फोकस हुआ हूँ, लेकिन कोई नहीं। अच्छा, कॉपी करने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले इसको यहाँ से खत्म करें। अब आपके पास ये आ गया, यहाँ से कॉपी करें। यहाँ पर चैट जीपीटी में सिंपल prompt, please read the following, गलत हो गए जान में, फॉलोइंग स्क्रिप्ट। इसको बताना जरूर है किस बारे में है। प्लीज रीड द फॉलोइंग स्क्रिप्ट अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स एंड कंफर्म, डू यू अंडरस्टैंड। फिर हम बाद में उसको कमांड देंगे, क्या कमांड है, क्या चीजें सारी की सारी। Yes, I understand the script you have provided about self improvement. It outlines 20 practical tips. खुद ही उसने पिक कर लिया ना, 20 tips, personality development, emphasizing this all that। यहाँ पर ये चीज आती है। आपने स्क्रिप्ट जिस मर्जी तरीके से लिखना है, कॉपी करके लिखना है, किसी बुक से लिखना है, किसी आर्टिकल से लिखना है, स्क्रैच से लिखना है, हमेशा सबसे पहला काम आपने, बेशक कॉपी करके लिखना है, आपने पहुंचना कहाँ पर है, कहाँ पर पहुंचना है, चैट जीपीटी में क्या करना है। पहले क्या चीज बनानी है स्क्रिप्ट लिखने से, आउटलाइन। आपने कॉपी भी करना है तो भी इसको स्क्रिप्ट देके इससे आउटलाइन बनवाएं। तो सबसे फर्स्ट आप इसे कहेंगे,
okay, I want to write a detailed script on the same topic, but first please make outline for script. Keep in mind the above, yeah, the shared. जैसे लिख दें, स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, ग्रामर गलत हो रही है, कोई मसला नहीं है, बेशक आप इसको रोमन उसमें लिख दें। तो पहला स्टेप आपका, आपने हमेशा कॉपी की हुई चीज का भी पहले आउटलाइन लिखवाना। उसकी रीजन उसकी रीजन ये है कि आपने खुद भी, आप ये पूरी वीडियो देख लें, यहाँ से पढ़ लें, आप उस तरह से ह्यूमन माइंड या हम लोग जितनी हमारी इंग्लिश है, हम कोई खास आउटलाइन डिफाइन कर नहीं पाते। तो बेहतर है कि आप उसी को स्क्रिप्ट देकर एक यहाँ पर आउटलाइन उससे डिजाइन करवा लें। दूसरी चीज, चैट जीपीटी से काम करते हुए हमेशा याद रखिएगा, चैट जीपीटी हो या कोई भी शख्स हो, पहली दफा उसकी दी हुई राय को एक्सेप्ट नहीं करना, उसको कुछ ना कुछ कमांड देके इसको मॉडिफाइड करवाना। हम ये कह देते हैं, ओके प्लीज मेक इट सिंपल एंड यूज सम स्ट्रॉन्ग कीवर्ड या स्ट्रॉन्ग वर्ड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अभी हम सिर्फ सारा काम आउटलाइन पे कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर आप पहला पढ़ें, पहले उसने क्या दिया हुआ है, शुरू कहां से किया हुआ है, इंट्रोडक्शन से, पर्पस ऑफ वीडियो से, व्यू कंटेंट से, मेन कंटेंट से। अब देखें कुछ फर्क पड़ा। अनलीश योर पोटेंशियल, ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, वो टिपिकल जो था उसने वो चीजें वहां से हटा दी हैं, और अब आपके पास यहां से शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन। अभी हम हुक वगैरह जाएंगे सब चीजों में, मास्टरी, सेल्फ, डिसिसिव एक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 कमांडिंग कम्युनिकेशन, थॉटफुल कम्युनिकेशन, इंगेज एंड एटिकेट, सारी चीजें यहाँ पर आपके पास 4, 5, 6, 7 सेक्शन, और उसके बाद इसने कंक्लूजन लिख दिया है। ये समय हमने वीडियो उठाई है, थोड़ी सी ट्रिकी है, 20 सेल्फ इंप्रूवमेंट थी, इसलिए उसने कुछ इस तरह का आउटलाइन बना दिया। हर चीज बहुत इंप्रूव हो सकती है, आपने अच्छी खासी मेहनत करनी है अपने इस स्क्रिप्ट आउटलाइन को इंप्रूव करने में। एक और चीज, मैं अभी आया आपके सामने, मैंने लैपटॉप ओपन किया और मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ प्री नॉलेज नहीं था। मैंने ओपन किया, जाके वीडियो यूट्यूब पे उठाई, उसको उठा के यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अगर वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्क्रिप्ट, इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिकेट हो गया, ओके। बट मुझे कुछ तो पढ़ लेना चाहिए, कोई आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए, कोई वीडियो देख लेनी चाहिए। तो कोशिश करें एटलीस्ट आप 3 आर्टिकल जरूर पढ़ें। आर्टिकल पूरे नहीं भी पढ़ने तो उनकी मेन मेन हेडिंग्स को पढ़ लें। आपके दिमाग में समटाइम ऐसी चीजें आ जाती हैं जो जिससे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। हम दिन में एटॉमिक वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो उससे पहले हम बहुत अच्छा स्क्रिप्ट डिजाइन किया हुआ था। फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद, आउटलाइन लिखने के बाद, हम गए गूगल पर और वहां पर हमने 3 आर्टिकल पढ़े। उन 3 आर्टिकल में एक बहुत जबरदस्त किस्म का हमें एक पॉइंट मिला जो चैट जीपीटी नहीं लिख रहा था। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट चैट जीपीटी सेम था। वो पॉइंट था कि इन केस ऑफ एटॉमिक वॉर रिस्पॉन्स टाइम नहीं होता, मतलब रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता। अगर वैसे आज कोई तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सैलाब आ जाए, तो ईदी भी अलर्ट हो जाएगा, आर्मी भी अलर्ट हो जाएगी, लोग आ भी जाएंगे मदद के लिए, एम्बुलेंसेज भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। इन केस ऑफ एटॉमिक वार किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। क्या रिस्पॉन्स होगा? कोई बचेगा नहीं, तो क्या रिस्पॉन्स होना है? अब ये एक ऐसा पॉइंट था जो हमारे स्क्रिप्ट में नहीं था। जब हमने आर्टिकल्स पढ़े तो वहां से पता लग गया, तो हमने उसको कहा भाई ये पॉइंट भी ऐड कर दो। इस वजह से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत अच्छा जनरेटर है, बट ये
एक स्पेसिफिक लाइन पे काम कर रहा होता है, इसको हमेशा अमेंड करना है। तो जब तक इसको ट्वीक नहीं करेंगे अच्छा आपका आउटलाइन नहीं बने। क्लियर है ये पॉइंट? आप लोगों को क्लियर है? आप कह रहे होंगे सुतेले वाला लिहाज हो रहा है हमारे साथ, आंखें भी नहीं मिला रहे सर। क्या करें, वो उनके साथ आंखें मिलानी पड़ रही हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। तो एक ये तरीकेकार है, दूसरा मेथड अब देखते हैं। सेम आ जाए। अब मुझे कुछ नहीं, ना मेरे पास कोई रेफरेंस वीडियो है, ना मैं कॉपी कर रहा हूं। मैं बिल्कुल अपने माइंड से एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए कह रहा हूं, रफ। हम रोमन उर्दू में लिखेंगे और उसको बताएंगे। जरा स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। एक्ट एज अ प्रो स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब फेसलेस वीडियोज। मेरे पास आपको पता है ऑलरेडी बने बनाए प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए हैं, मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, ताकि आपको भी, आप भी जब बैठे तो बिल्कुल इजी होकर प्रॉम्प्ट लिखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खत्म हो गई है 6-7 महीने पहले, शुरू शुरू में हुआ करती थी। अब कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, अब वो समझदार है, सब समझ जाता है। एक्ट एज अ प्रो स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब फेसलेस वीडियो। मैं एक मैं एक स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स के बारे में होगा। मेरा फोकस टाइम मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होगा। साथ में टेक्नोलॉजी किस तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट को रोकती है, इसका जिक्र भी स्क्रिप्ट में में होना चाहिए। प्लीज फर्स्ट राइट द आउटलाइन कीपिंग इन माइंड द अबव पॉइंट्स। पता नहीं इसका माइंड होता है कि नहीं होता, लेकिन चलें। डोंट राइट द स्क्रिप्ट, वेट फॉर माय नेक्स्ट कमांड। ठीक है, सिंपल। ये मैंने कोई रट्टा रटाया नहीं है, जो जहन में है, जो मकसद है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। एंटर कर दें। Brief introduction of the topic of self-improvement. Mention the key focus areas of video, time management, spiritual activities, and the role of technology. Time management, spiritual activities, the double-edged sword of technology, how technology can aid self-improvement, access उसा to... सुनाओ दाने चाने सामने। और फोन आ गया भाई। अच्छा, चलो। Potential pitfalls, technology in personal development, distraction and digital addiction, over reliance on digital solutions, balance technology, और ये सारे का सारा आपके पास आ गया है। अब पहली तो चीज कॉन्फिडेंस ये है कि भाई साहब ये जेन्युइन, किसी का कॉपी कुछ नहीं है, मेरे अपने माइंड में लिखा हुआ है। ह्यूमन टच मैंने पॉइंट 1 से दे दी है इसको, मैंने इसको ओपन नहीं छोड़ा लिखते हुए कि मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, हम सीधा उठा के कहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लिख के दे दो। वो चैट जीपीटी है, बादशाह आदमी है, इमोशन उसके है नहीं, गम जिंदगी में उसके है नहीं, उसने लॉजिकल बेस पे, प्रोबेबिलिटी बेस पे आपको टेक्स्ट लिख के दे देना है। तो जो चीजें आपने ऐड करनी है इस तरीके से ऐड की जा सकती हैं। हम थोड़ा सा जरा से खेलते हैं। काइंडली मॉडिफाई द अबव आउटलाइन एंड ऐड सम इमोशन। जस्ट पंगा ले रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं है। गम नहीं तो दम नहीं। बिल्कुल। इंजीनियर शाहजेब मलिक कैसे हैं? ये हमारे बैच वन सबसे, हमारा देखो पहला बैच था, हमें भी कुछ पता नहीं था क्या करना है, इनको भी कुछ पता नहीं था ये क्या करने आए हैं। बहुत इंजॉय किया था। इंजीनियर शाहजेब मलिक, वेलकम टू द सेशन। ओके जी, फर्क पड़ा कुछ? वार्म वेलकम, इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, हाईलाइट्स द वीडियो फोकस। थोड़ा थोड़ा उसने एक्सप्लेन कर दिया उसको। चलो, बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल ग्रोथ, फाइंडिंग हार्मनी। अच्छा, मैंने इसको खुद से आइडिया दिया था, एक और तरीका देख लेते हैं।
तीसरा आए यहाँ पर सिंपल, बल्कि उसी को एक्ट एज अ प्रोस्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब फेसलेस चैनल, हेल्प मी टू राइट अ script about self-improvement tips, but first only write the outline. अब मैंने तो कोई नहीं बताया कि टाइम के मुताबिक बनाना है, टेक्नोलॉजी टच देना है, उसको आजाद छोड़ दी. आउटलाइन फॉर यूट्यूब स्क्रिप्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट, ब्रीफ वेलकम इंट्रोडक्शन चैनल, overview the topic self improvement tips, encourage viewers to subscribe and hit the notification bell for more content. आप में से आज वाली जिसने वीडियो देखी है, आपने सुबह देखी थी, ये पहला जो इंट्रोडक्शन लिख के दिया है, ये मरवाएगा या बनाएगा? समझ आ गई कि जब चैट जीपीटी को आपने आजाद छोड़ा, तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा टूल है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आपने क्या करना है, और सब लोग यही कर रहे होते हैं, बस दे मार चार उठाया और लिखना शुरू कर दिया. नहीं, इंट्रोडक्शन ये नहीं है. मैंने उसको अपने चैनल के बारे में नहीं बताना, आते सार मैंने उस पर ताबड़तोड़ टिप्स के हमले कर देने. ठीक है, उसको आते सार में बताना है ये टिप वो टिप ऐसी, फिर आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान में जाके उसे कहूंगा यार चलना कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, भाई नहीं है शेयर कर दे. तो इस तरह फिर कुछ इनडायरेक्टली बीच में सीटीए का काम करेंगे. इसने क्या किया है, पहले ही दफा ये सारी हरकतें कर दी हैं, जिसकी वजह से व्यूअर जो है वो भाग जाएगा. सब प्रॉम्प्ट दें कि फर्स्ट लाइन में किसी सेलिब्रिटी या फेमस, हाँ ये भी हम करेंगे. आयशा कह रही है कि प्रॉम्प्ट दें कि सेल्फ सेलिब्रिटी का जिक्र करें या क्वेश्चन फॉर्म में, वो हम भी हुक के केस में करें. डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको आउटलाइन का बता रहा हूँ किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं. जी, कितने तरीके हो गए आउटलाइन लिखने के? कौन कौन से? एक कॉपी है, दूसरा चैट जीपीटी को हमने गाइडेड वो दे दिए, तीसरा हमने को कहा कि जो तेरा दिल है तू. ये तीन चीजें हमारे पास आ गई. एक और चीज देख लेते हैं, विड आईक्यू पे जाते हैं. ठंडा हो बस. जी, 13 लाख सर्चेज हैं. क्वेश्चन में आ जाएं. क्वेश्चन में अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर वैसे ये मैं स्क्रिप्ट में ऐड करने लगा हूँ. यहाँ पर कंपटीशन मैटर नहीं करता, लोग ज्यादा सवाल कौन से पूछते हैं वो मैटर करता है. मैं ये अभी जो चीजें कराने लगा हूँ, ये मैं कहीं एसईओ के लिए तो सवाल नहीं कर रहा ना. मैं तो ऐसे सवाल ढूंढूंगा जो लोग ज्यादा पूछते हैं. अगर मैंने वेरी लो उठा लिया, जैसे कि ये हाउ टू गो सुपर सैया एज अ यंग मैन, सेल्फ इंप्रूवमेंट मोटिवेशन, हाउ आई वुड स्टार्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट ओवर अगेन, ये 2200 है, तो मैं चाहूंगा हाई पे आ जाए, शायद मुझे ज्यादा ज्यादा उसमें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन चलें ठीक है. वॉल्यूम वाइज यहाँ पर सर्च करें. आपने यहाँ पर वॉल्यूम वाइज सर्च करें, कंपटीशन को भूल जाए. अब मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाता हूँ, और ये जो मैंने से पहले लिखा था यहाँ जाता हूँ. ये जो मैंने ऊपर ये पूरी राम कहानी लिखी थी, इसी को एडिट कर देते हैं, सेकंड मेथड को. और यहाँ से मैं एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, और ये वाला क्वेश्चन, व्हाई सेल्फ इंप्रूवमेंट इज रूइनिंग योर लाइफ, ये वाला. अच्छा, एक और चीज, मैं तो टिप्स पे काम कर रहा था, तो अब जी
आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। मैं तो टिप्स पे काम कर रहा था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वर्ड के ऊपर तो इधर वर्ड है ही नहीं। मैं टिप्स वाला तो चक्कर ही कोई नहीं। क्या करूं, इरादा बदल लूं? जी नहीं, मैं तो टिप्स पे बना रहा था ना। टिप्स है यहाँ तो, व्हाट फ्यूल सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल दिस, हाउ आई यूज सोलो लेवलिंग फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये टिप्स हैं, सवाल हैं, क्या है, क्या करना चाहिए? जी प्लीज, नीड सजेशंस ऑडियंस फ्रॉम जूम। किधर गए सब? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3। आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। आउटलाइन नहीं, क्या करें? ये क्वेश्चन उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? कंटिन्यू करें, चैट जीपीटी खुद ही कर लेगा सेट। हमें क्या टेंशन है? उठाएं 4 कीवर्ड, यहाँ पर आ जाएं और इसको एडिट किया। एक्ट एज अ प्रो स्क्रिप्ट फॉर राइटर फेस रिव्यू। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स के बारे में होगा, जिसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जाएगी। मेरा फोकस टाइम है, अब इसको हटा दें। नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब टिप्स से हम थोड़ा सा हट गए हैं, टिप्स से हम थोड़ा सा हट गए हैं। बट द थिंग इज कि हम अपने स्क्रिप्ट में उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। पॉइंट क्लियर है ये वाला? मकसद आपको बताना था कि विड आईक्यू हमें एक रफली आइडिया दे रहा है कि 16,000, 5,000, ये तकरीबन हो गए 25, 25 और फिर 5, 30, 30,000 क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं, हमने उनको अपने स्क्रिप्ट में डाल दिया है। जब स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा तो उम्मीद है कि लोगों को उन सवालों के जवाब जो यूजुअली वो सर्च कर रहे होते हैं मिलना शुरू हो जाता है। मैं ये अब डिपेंड करता है आपके टॉपिक को कितना। अब यहाँ पर टॉपिक बेसिक जो उसकी रूल थी ना टॉपिक की टिप्स वाली, वो हिल गई है। बट व्हाट फ्यूल सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, अब ये जो सवाल है ना इस वक्त, ये इस पे 16,000 सर्चेज और वेरी लो, आइडियल टॉपिक है। इस टाइटल के साथ अगर आप शुरू करें वीडियो तो मैं मेक श्योर मैं करूंगा कि 1 2 दिनों में आपको आराम से 100 200 इंप्रेशन, हजारों पढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे वो चीजें तो फिर हम वेरीफाई भी करेंगे सर यूट्यूब से जाके डाटा को। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया क्वेश्चन को कैसे ऐड करना है आउटलाइन में? एनी कंफ्यूजन? कर सक हाँ, ये हुआ है कि हमारा जो मेन टिप्स का था वो हिल गया, इसमें कोई शक की बात नहीं, वो ऊपर रहा। तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन टिप्स और ये कुछ मेथड बता रहा है, व्हाट फ्यूल सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये टिप्स के बजाय इंप्रूवमेंट को फ्यूल करने का, बेहतर करने की चीजें बता रहा था। वो तो डिफरेंट गया, लेकिन आप उससे अमेंड करवा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। बस हम तो इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। एनी कंफ्यूजन? फिर हम आगे चलते हैं। तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी और, कोई और टॉपिक बताएं जी। क्या आप कोई टॉपिक किसी और पर ट्राई कर लेते हैं ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अलावा। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ, ओशन, ओशन इंफॉर्मेशन। अच्छा, ओशन से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड देख लेते हैं। हम ही जानना चाहते हैं लोग किस तरह का ओशन से रिलेटेड सवाल करते हैं, क्या देखना चाहते हैं। हाउ डीप इज द ओशन, कैन यू फील माई हार्ट। अच्छा, ये गाने भी होते हैं ना ओशन से रिलेटेड। हाउ टू मेक ओशन इन ब्लेंडर, हाउ टू डाउनलोड। ये ओशन इन ब्लेंडर, ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा याद, कि बहुत दफा जितना अब ये ओशन ब्लेंडर में आ गया, ये टेक की चीज है। पहली चीज क्या थी? हाउ डीप इज द ओशन, वो इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैंने ये दोनों कीवर्ड उठा के कहीं डाल दिए तो चैट जीपीटी भी पागल, एल्गो भी पागल, और स्क्रिप्ट भी पागल, और व्यूअर भी पागल। तो ये गलती भी समटाइम हम कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता ब्लेंडर है क्या। ब्लेंडर इज अ 3D
मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें बता रहा है। हाउ टू डाउनलोड गेम फ्रॉम ओशन ऑफ गेम्स, करना चाहिए यूज, ये बनता है एक। हाउ व्हेन द गोइंग गेट्स टफ बिली ओशन, नहीं, हाउ टू मेक फ्रैंक ओशन टाइप बीट, अभी किसी गाने का कोई बीट वगैरह की चीजें कर रहा है। हाउ डीप इट कैन, ओशन में भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट या फैक्ट्स अबाउट ओशन। कोई क्वेश्चन नहीं है? अब कुछ ना कुछ आ गया है। हाउ डीप इज ओशन, फैक्ट का है। व्हाई डू डॉक्टर्स वियर ओनली वाइट कोट्स बाय फैक्ट ओशन, नहीं, ये फैक्ट ओशन वो है, एक सीरीज है मेरे ख्याल से। व्हाई इज द ब्लू ओशन फैक्ट्स मिस्ट्रीज। व्हाई फ्लाइंग ओवर पैसिफिक ओशन इज डेंजरस। व्हाई फ्लाइंग ओवर पैसिफिक, ये हो गया। व्हेन टॉमी चैवेन क्विज व्हाई द अंटार्कटिका पैसिफिक फैक्ट्स टीवी, नहीं, ये भी तरह से चीजें नहीं बनी। चलिए कोई और ट्राई कर लेते हैं, इस पर नहीं कोई हाथ बैठ रहा। वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, डिफरेंट टॉपिक दें जी, कोई भी टॉपिक है। वेपन्स पे, चल वेपन देख लो, वहां से आया हुआ तो वेपन तो। हाउ टू बिकम एन एकेडमिक वेपन, हाउ टू गेट वेपन री रोल्ड इन टाइप, सो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो शो बर्थ फाइट ऑफ नेचर लाइक फ्लड्स और संगी चीजें चीजें। या आपको एक निश अलग कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, चले मैं कर देता हूँ फिलहाल। क्या हॉरर स्टोरी खत्म हो गया, इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए जी नाजिया। हॉरर स्टोरी में सर्च इतना मैटर नहीं कर रही थी, स्क्रिप्ट हमने क्या लिखा। क्राइम रेट्स, साइकोलॉजी, चले साइकोलॉजी का बता दें जी, कोई साइकोलॉजी 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 का कोई बताएं, साइकोलॉजी बैठे हैं। हमारे इस बैच में एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं जी। हाउ टू इम्प्रेस अदर्स इन साइकोलॉजी, खतरनाक। साइकोलॉजी स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने। चलो ये आ गया, क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लें। 11,000, 7,000। हाउ टू रिड्यूस अ वुमेन विद साइकोलॉजी, चलें जी, और तो काम ही कोई नहीं माना। व्हाट इज साइकोलॉजी क्लास 11, विच एंट्रेंस टेस्ट राइट टू बीएससी साइकोलॉजी, विल स्मिथ स्पेस, सवाल उसमें नहीं मिल रहे। व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी, ओके एक। व्हाट आर द 6 पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, दो। व्हाट कंडीशनिंग साइकोलॉजी, व्हाट, ओके तीन। हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, द फैक्ट विजुअली एक्सप्लेन्ड। हाउ टू टेल इफ अ गर्ल लाइक मी, साइकोलॉजी। हाउ टू सेल्फ स्टडी साइकोलॉजी। हाउ टू बिल्ड trading psychology mindset, okay. How to build my trading psychology beginners, how do human mind work psychology। ये सवाल उठाए, कॉपी करें, इधर आ जाएं और एक नया स्क्रिप्ट आप लिखने की कोशिश करते हैं। एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब फेसलेस चैनल, राइट a script about different aspect of learning psychology, different psychology. Act as a script writer for YouTube faceless channel. Write a script about different aspects of learning psychology and draft a outline with following questions. Copy ये नहीं,
मैंने जान के आप लोगों को जूस सर्व किया ताकि जब ऑनलाइन में लोग देखेंगे जूस भी पी रहे हैं बैठ रहे, तो जरा पता लगे भाई इधर माहौल बना हुआ है। चलें जी, कुछ ना कुछ उसने। अच्छा एक चीज, ये देखें ट्रांजिशन ले आया है, क्योंकि मैंने उसको फेसलेस कहा था, लेकिन चलें काफी हद तक उसने चीजें बना दी हैं। नहीं नहीं, स्टॉप कर दिया, स्टॉप। रीराइट, रीराइट, अवॉइड सीन एंड ट्रांजिशन। जी, प्लीज स्पॉन्सर अस जूस टू। चलें जी, आप सब लोग 50-50 रुपए का कोई जूस मिलता है तो पी लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा आपको यदि पैसा खिला। तो लिख लेने देंगे फिर दोबारा से वर्किंग करते। डिपेंड करता, टॉपिक डिपेंड करता। ये थोड़ा डिटेल लिख दिया उसने, लेकिन चलें ठीक है। आपको बताने का मकसद जो था, क्या हमारे सवाल उसने ऐड किए हैं। इस एक्टिविटी का जो पर्पज है वो ये था आप लोगों को बताने का। जी, इस एक्टिविटी का जो पर्पज था वो ये था कि जो आज आपको एटॉमिक वॉर वाला था कि जो सवालात होते हैं लोगों के, वो आपके स्क्रिप्ट में आंसर होने चाहिए। दैट इज द मेन पर्पज, कि इस तरीके को आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट निशेज हैं, अभी मैं साइकोलॉजी का ट्राई किया, उससे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट था। इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है अपने स्क्रिप्ट में, या टॉपिक भी ऐसे सिलेक्ट करने हैं। ऑफ कोर्स आपने टॉपिक इन्हीं क्वेश्चन को, इन्हीं कीवर्ड्स को देख के बनाया होगा ना। टॉपिक वाले पे भी अगर आपको नहीं पता तो हम कल का सेशन दोबारा, बल्कि आप लोग सब तो अभी नहीं हुआ ना टॉपिक वाला, और कल वाले भी आपको उसमें ऐड कर। तो यहाँ तक स्क्रिप्ट लिखने के दो तीन चार तरीके हैं। आपकी निश, आपकी अप्रोच, आप किस तरह से अपने चैनल को लेके चलना चाहते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, ये सारी चीजें हर शख्स के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये तीन चार तरीके आपको पता है। नया शुरू करें तो कॉपी पेस्ट इज गुड, मैं उसको ये कहता हूँ चले यार वो ठीक है स्टार्ट करने के लिए। अच्छा एक और जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं जल्दी से, और फिर वापस स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट को कौन सा टूल था वो बताएंगे जी। एक टूल हम स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं जो अभी तक सिर्फ लिमिटेड, सिर्फ मेरे स्टूडेंट को पता है, मार्केट में नहीं आया। क्या टूल है? नहीं, कोई टाइप करेगा? जी थैंक यू एहतशाम। कॉपी इधर करेंगे और स्पेस दी हुई है, गुड। नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबर था, ई नहीं था यार। ये हमेशा ना ये टूल है जी। इसको लॉग इन करें। वीडियो का टाइटल उठाएं। आपको मैंने एक एक्टिविटी बताई थी, पैड वाली, पर्सनल एनालिसिस डाटा। आपने एक्सेल की शीट बनाई थी ना कल, और आप लोगों ने भी, कौन कौन है, बल्कि आप में से एक स्टूडेंट है आयशा, जिन्होंने बहुत डिटेल के साथ मुझे बना के भेजी थी एक्सेल वाली जो पैड शीट थी। याद है पैड शीट का कुछ? तो यहाँ पर जब आप वीडियो टाइप करेंगे, सॉरी लिंक टाइप करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो वो सारा जो काम था वो ये टूल कर देता है। कर रहा है जी, कर रहा है। ये बता देगा आपको ऑडियंस क्या है, एज ग्रुप क्या है, उसका स्टाइल क्या है, हुक क्या है, तो स्क्रिप्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है अभी देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। आपको ये
खुद से उसकी आउटलाइन भी बना के दे देगा, सीटीए भी बता देगा, हुक भी बता देगा, क्रियोसिटी भी बता देगा, हर तरह की चीजें बता देगा। ये देखिए, ये आप आते जाएं और देखते हैं टॉपिक कौन सा है। पर्सनल डेवलपमेंट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है। एक चीज मेरे माइंड में आई है, लेट मी चेक। सेल्फ इंप्रूवमेंट, 13 लाख। उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी के साथ डेवलपमेंट का वर्ड यूज किया हुआ है, और सेल्फ के साथ इंप्रूवमेंट चलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, ये एक आर्ट पे है, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट। गुड, ये मुझे भी पता लगी है कि सेल्फ के साथ इंप्रूवमेंट यूज करनी है, पर्सनैलिटी के साथ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट की कोई सर चीज नहीं है, ये देख लें। सेल्फ डेवलपमेंट की सर चीज है कोई 1 लाख, 1 लाख भी नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, स्पेस ज्यादा आ गई है। गुड, सेल्फ डेवलपमेंट 1,13,000। सेल्फ इम्प्रूवमेंट 13 लाख। पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट 878। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 2200। नहीं, डेवलपमेंट की स्पेलिंग फिर गलत हो गए, गलत हो गए। नहीं कहूँ, ये 61,000। समझ आ गया, पर्सनैलिटी के साथ लगेगा। अब ये चीज मुझे यहां से पता लगी, उसने 2 टॉपिक्स उठाए हैं, दोनों टॉपिक्स उसने राइट कीवर्ड उठाया है, राइट कीवर्ड उठाया है। पर्सनल, चलिए जी, आशा कह रही है पर्सनल को चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, हाँ गुड है। पर्सनल 187 है, और पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं, बस ठीक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये 3 पावरफुल कीवर्ड है। और सर्चेज देखें कितनी कितनी यहाँ पर आई हुई हैं। अच्छा, ये से बता दिया, अबाउट दिस वीडियो बता दिया, पोटेंशियल ऑडियंस उसने बता दिया किस किस के लिए ये वीडियो बनाई गई है, और आउटलाइन आपको पूरी दे दी है। तो वो कॉपी करने का ये भी तरीका है, यहाँ से कॉपी उठा के छोटी सी आउटलाइन दी हुई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग हुक क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या है। अब चलते हैं जरा एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखवाने की तरफ। वंस अगेन, बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, अभी हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ आउटलाइन तक आपको बता रहा हूँ कि आउटलाइन तक ये हो सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें माइंड में रखनी है। स्टार्ट थोड़ा सा ह्यूमन टच देके करें, थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, अपने स्क्रिप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च कर लें, क्वेश्चन रिसर्च कर लें, रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कर लें, और उसके बाद आप जो हैं वो 2-3 वीडियोस देख लें। कॉपी करना चाहें, कॉपी करने का तरीका बता दिया, पहले उसको आउटलाइन में कन्वर्ट करें, फिर उसको लिखें। जितना टाइम आउटलाइन पे लगा लेंगे, आपका स्क्रिप्ट उतना ही अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। जब एक दफा स्क्रिप्ट लिखा जाए, अब क्या करना, सर प्रॉम्प्ट शेयर कर दें लोग। प्रॉम्प्ट है ही नहीं इस दफा तो, ये चैट में शेयर कर दूंगा आपसे। ओके, नाउ राइट अ डिटेल्ड स्क्रिप्ट one by one for each section and wait for my command for the next section script. Do you understand?
गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होगी, गड़बड़। यहाँ पर हम इसको now write a detailed script one by one for each section and wait for my command for the next section. Script, do you understand? One by one each section. For faceless channel, do not suggest transitions and scenes. चलिए अब आ गया। अब hello everyone, welcome back to channel where we dive deep into making our life better one step at a time. Today we are tracking a topic that many of you have requested, self improvement. Whether you are seasoned pro at personal development or just starting your journey, there's always something new learn. ये वो पैराग्राफ है जहां से स्टार्ट हो रहा है। बेहतर है 10 में से नंबर दें इसको, 1 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। जी 2 नंबर, 3 नंबर सही जी। 3 4 0 0 तो ना दें यार, इतनी भी बुरी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। ओके, गुड। अच्छा, आप लोगों ने क्यों किया वन? क्योंकि आप लोगों को अंदाजा हो गया है कि भाई ये स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट में वही बातें, वेलकम शेलकम। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। जो वो करने आया है उसको शुरू में वही चीज फीड करनी है। और किसके थ्रू करनी है? हुक के थ्रू करनी। ठीक है। अब आप क्या करें सर, मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ, वेलकम बैक क्यों लिखूंगा? हाँ ये भी है वैसे, गुड पॉइंट। अच्छा, अब फिलहाल हम अभी आएंगे, हम अभी पहले पैराग्राफ पे काम करेंगे। लेकिन अब क्या करना है आपने? अब सिर्फ आपने प्रोसीड लिखते रहना है, वो लिखता जाएगा। क्या करना है? प्रोसीड टू नेक्स्ट। मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट करने का तरीका बता रहा हूं, हम हुक वाली चीज पर आएंगे। व्हाट फ्यूल्स सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट? When we talk about self-improvement and personal development, what really drives us to commit to this journey? Is it a desire for a better career, stronger relationship, or perhaps an inner call to reach out fullest potential? First, self-improvement often this. लिख रहा है, ठीक है, लिखने दें। तो ये वो मेथड है जो अक्सर हम कहते हैं ना, स्क्रिप्ट लंबा नहीं लिखा जाता। अब आपने एक एक सेक्शन का बार बार स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो ना, तो ये एक एक सेक्शन का एक एक पेज, 1.5 पेज का स्क्रिप्ट आपको लिख देगा। तो आप कलेक्ट करेंगे तो कलेक्टिवली आपके पास 8 मिनट, 10 मिनट, जितना एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। और किसी एक सेक्शन के अंदर भी आप पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां तक ये। अच्छा जी, अब वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पिछले दिनों पिछले बैच से ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है कि स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट का जो हुसन है वो उसके आसान अल्फाज हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये स्क्रिप्ट का हुसन है। और दिल क्या है? दिल क्या है स्क्रिप्ट का? कोई चैट में बताएगा? मुद्दा, हुक। हुक जो है वो जान है, दिल है स्क्रिप्ट की। तो हुक के ऊपर काम करते हैं। और हुक की याद रखिएगा, ये शॉर्ट कंटेंट हो या लॉन्ग कंटेंट कंटेंट हो, आजकल हमारी जो अटेंशन है, जो साइकोलॉजी है, वो बहुत शॉर्ट टर्म की है। हमने बस यूं यूं करते रहना है मोबाइल में और निकलते रहना। शॉर्ट टर्म जो कंटेंट होता है उसकी जरा लॉजिक सुन लें ताकि कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आए। ये देखिए, मेरे पास ये मोबाइल होता है, मैं इसके ऊपर खोलता हूँ टिकटॉक। चल जाओ भाई। टिकटॉक या शॉर्ट्स या रील। तो जिस वक्त मेरे पास ये टिकटॉक चल रहा है, तो मैं यूँ, मुझे पसंद नहीं आया, तो इससे एग्जिट होने के लिए मेरे पास कितनी एफर्ट लगती है? सिर्फ गया, एवरेज ड्यूरेशन गया, कंटेंट गया, नहीं पसंद आया, ये दे। तो सबसे जो खतरनाक चीज इसने दी है ना, वो ये दी है कि आपको अगर चीज पसंद नहीं आई, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो आपने अंगूठे को करना है और गेम खत्म।
शॉर्ट्स पे भी ऐसे ही है, रील्स पे भी ऐसे ही है, और टिकटॉक पे भी ऐसे ही है। तो यहाँ से एग्जिट आसान है, इसलिए एग्जिट फौरन बंदा कर जाता है। जब आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आते हैं तो आपने वीडियो इस तरह से नहीं चलाई होती, आपने वीडियो चलाई होती है ऐसे। ये आपका यूट्यूब है, नहीं ये आपका, ये मेरा है, और ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल वीडियो इस तरह आ रही है, मैंने कोई वीडियो चला ली, ये चलाई। अब जैसे ही शुरू हुई, अगर मुझे ये पहले 1 या 2 3 सेकंड पसंद नहीं आई तो मुझे या तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, वो नीचे चली गई, अभी वो चल रही है, या मुझे इसको यहाँ से पॉज करना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर दूसरी वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। तो समझ आ रहे हैं कि शॉर्ट कंटेंट से कैसे गिरता है व्यूअर, और लॉन्ग कंटेंट से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर वो लैपटॉप पे देख रहा है, अगर वो टीवी स्क्रीन पे देख रहा है, तो फिर वो थोड़ा मजीद इंतजार कर सकता है। ये फर्क है शॉर्ट का और लॉन्ग के हुक बनाने का। अगर आप शॉर्ट कंटेंट बना रहे हैं तो और वर्टिकल बना रहे हैं, तो वहां पर तो आपके पास हुक पे मार्जिन है ही नहीं, आपने 5 से 10 सेकंड में बंदे को पकड़ना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो फिर आपके पास 10 से 15 20 सेकंड होते हैं, कि 20 सेकंड तक वो बंदा सुन लेता है कि चलो यार मैं इसकी बात तो सुन लूँ, ये क्या कह रहा है। तो इसलिए जो हुक आपने बनाना है, अभी खैर हम सीख रहे हैं लॉन्ग वीडियो का, उसके बाद शॉर्ट पे भी काम करेंगे। जी क्लियर है पॉइंट। तसव्वुर हुसैन, कैसे हैं आप तसव्वुर फ्रॉम फैसलाबाद? आगे चलें। स्टार्ट में डालनी डालनी, स्टार्ट में तो डालनी डालनी। आ जाए जी पहले उस पर। पहला हमारे पास ये था। मैं सिर्फ चैट जीपीटी को भी रफली कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ। री राइट स्क्रिप्ट फॉर सेक्शन 1, स्टार्ट विद क्वेश्चन बुक। Have you ever wondered what it really takes to make a significant change in your life? Well, you are not alone. आप अकेले नहीं हैं। Welcome to today's video where we will, एक ये स्टाइल है, एक और मैं कमांड देता हूँ। Start with ये rewrite script for section 1, start with shocking statistical data. Welcome everyone. Did you know that according to recent studies, over 80% of individuals believe self-development is crucial to their overall happiness, yet only about 30% actively engage in self-improvement practice regularly. It's clear there is a huge gap between recognizing the importance of personal growth and taking. पहला मजे का था, ये मजे का है जी। पहला हुक अच्छा था, ये हुक अच्छा है। ये वाला बेटर है। चलें एक और ट्राई करें, एक और ट्राई करें। Rewrite script for section 1, start with shocking statistical. Start with personal story. अच्छा, गुस्सा करके। Imagine waking up every day feeling like you're just going through the motions. That was me a few years back, stuck in a job that didn't inspire me, in a routine that felt more draining than fulfilling. It was a cold morning in January when I looked in the mirror and realized I need a change. This movement of self realization was the spark that ignited my journey towards personal development. जी, रोटी नहीं खाएगा?
बस उसको बता दे, ठीक है आप जाओ। जी, कौन सा अच्छा है क्वेश्चन? शॉकिंग स्टैटिस्टिकल डाटा या पर्सनल स्टोरी? जी भैया, ये वाला बेस्ट है अमंग सब कुछ। अब सोचें, आप लोग काम कर रहे हैं फेसलेस पे, पर्सनल स्टोरी मैं सुना रहा हूँ अपनी बूथी के साथ, तो आप सुन लेंगे मेरे एक्सप्रेशंस। और मेरे, मैं बड़ा परेशान था अपनी जॉब के दौरान, ये 1900 जो है 99 की बात है, और फिर मैंने ये किया। तो आप फेस के साथ मेरे ख्याल से पर्सनल स्टोरीज काम करेंगी, लेकिन फेसलेस के साथ पर्सनल स्टोरीज काम नहीं करें। तो यहाँ पर ज्यादा बेटर ऑप्शन, मुझे जो मेरी जो अपनी फीलिंग है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। बट हो सकता है फेस, मैं ये आपके अपने स्क्रिप्ट पर है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और आप तीनों को रैंक करें, पहला क्वेश्चन वाला था, क्वेश्चन वाला बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुका है, हर कोई वो यूज करता है। तो शॉकिंग वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, या इसको हम, बट ये पर्सनल में फर्स्ट लाइन ज्यादा बेस्ट लग रही है, ठीक है। सेकंड वाला अच्छा, अच्छा हम कुछ भी करा सकते हैं, चेंज भी करा सकते हैं। राइट, बाय द वे पर्सनल स्टोरी अपील, ओके। रीराइट स्क्रिप्ट फॉर सेक्शन 1, स्टार्ट विद, स्टार्ट विद सम एस्टोनिशिंग होता है, सम अमेजिंग, अमेजिंग, शॉकिंग, शॉकिंग फैक्ट। ये जस्ट मैं अभी मेरे जहन में आया है, जरा मजाक कर लें। Did you know that nearly 40% of people set self-improvement as a New Year's resolution, but only a small fraction actually stick with it? Welcome to our channel, where we delve into the world of personal growth. ये delve का जो वर्ड है ना, इसको कभी भी ना यूज करना, ये पक्का पकड़ा जाता है कि ये चैट जीपीटी की चलता है। चलें, टुडे वी आर अनपैकिंग द हॉट टॉपिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज हुआ। अब यहाँ पर है आपके, आपकी ऑडियंस कौन है? अगर आपकी ऑडियंस टीनेजर्स हैं, या अगर आपकी ऑडियंस बूढ़े लोग हैं, तो क्या हुक चेंज हो सकता है? हुक का स्टाइल चेंज हो सकता है? फर्क पड़ सकता है, यस। तो समझ आया कि हर वक्त अपने माइंड में ऑडियंस के बारे में सोचना, कि मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो कौन देखेगा, उसको क्या बने, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो नंबर्स वाले फैक्ट्स हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, ये आप कहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन कहाँ यूज करेंगे, सेल्फ जो स्टोरी है। आपको लगता है 60 साल वाले बंदे को आप अपनी पर्सनल स्टोरी सुना के, जी इसमें जरा बताइएगा, 60 साल 50 साल वाले लोगों के लिए आप कंटेंट बना रहे हैं, वहां पर आप पर्सनल स्टोरी सुनाना शुरू कर दें, इट इज अ गुड मूव, और ऐसा नहीं करना चाहिए। समझदार सारे हैं, सियाणों के आगे स्टोरी नहीं सुनाया करते। लेकिन अगर आप कंटेंट बना रहे हैं टीन एज के लिए, 19 साल 20 साल, तो फिर क्या करेंगे? फिर पर्सनल स्टोरी ही काम आती है, उन्होंने सब कुछ देखा होता है, बिल्कुल। मतलब आप देखें कितना, हम क्या कुछ, हालांकि इतना कुछ मेरे माइंड में नहीं था जब मैं पढ़ाने बैठा था, बट कितनी चीजें डिस्कस हो रही हैं, कितनी चीजें माइंड में आ रही हैं। सर, क्या पर्सनल स्टोरी से बेहतर है कि हम किसी सेलिब्रिटीज की स्टोरी शेयर करें जिसने कुछ अचीव किया हो, सभी डाल देते हैं, हमारा कौन सा मुश्किल काम है? ये कह रहे हैं जी पर्सनल स्टोरी, ओके। रीराइट स्क्रिप्ट फॉर सेक्शन 1, स्टार्ट विद सम, रीराइट स्क्रिप्ट फॉर सेक्शन, अच्छा एक मैंने वर्ड नहीं लिखा होता, गलत तो कर दिया। रीराइट स्क्रिप्ट फॉर सेक्शन 1, स्टार्ट विद सम अमेजिंग, स्टार्ट विद सम info about famous celebrity, start with, rewrite script for section 1, start with some book with info about famous celebrity, ठीक। पर्सनल टच चल रहा है सेशन में, कोई नहीं कोई नहीं, बच्चों को अलाउ है भाई, बड़ों को अलाउ नहीं है बोलना है। माइक बंद नहीं करूंगा, अच्छा जी। इससे पहले क्या, कोई बात, बंद कर।
ओके जी। हाँ हाँ, वो तो साथ ही था। इमेजिन वेकिंग अप वन डे एंड फाइंडिंग आउट यू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल एंड सक्सेसफुल एज एलन मस्क ओवरनाइट। Sound like a dream, right? But here's the catch. Success like that doesn't just happen by chance. It's all about logic. Logic. बताओ, अब ये बेस्ट है? सब पे भारी नहीं है वैसे ये? क्या लगता है? प्लीज कमेंट। मजा नहीं आया? आपने अपने व्यूअर को चुप करके रख दिया है, एलन मस्क बना दिया उसको। कैसा है? बेहतर है? और आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। हमने तो फेमस सेलिब्रिटी कहा था, तो वो हम कोई फील्ड से रिलेटेड, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। एक कमेंट आया है किसका? तसव्वुर हुसैन भाई का। वेरी इंप्रूव सेशन फ्रॉम क्रिएट वन। बिल्कुल, एवरी डे, एवरी सेशन, हर चीज इंप्रूव हो रही होती है। इसलिए ये सेशंस आप लोगों के साथ शेयर हो जाते हैं कि मुझे खुद ही एहसास हो जाता है यार, जो पहले स्टूडेंट आए थे उनके साथ हमने मतलब इस तरह के सेशंस नहीं हुए, इस तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई। तो ये आपको मदऊ करने का इन सेशन में यही पर्पज है कि जो करंट सामने बिठा के जो काम हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं वैसे भी जब सामने कोई बंदा बैठा होता है ना, तो और तरह से परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पूरी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, तो वहां तो इसलिए रिजल्ट बड़े जबरदस्त आते हैं। थैंक यू तसव्वुर हुसैन, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज चस आ गई, चलो गुड है। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नहीं नहीं, आप ये आप लोग इसमें अक्सर इनवाइट होते रहा करेंगे। ओके। कैसे लोग हो यार? वो पैसे दे के कह रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडेंट है भैया, आपको इनवाइट करना ही था। खैर, अब आते हैं जी यहाँ तक। हुक हुक का सीन क्लियर है? हुक से रिलेटेड मैं आपको एक देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मेरे व्हाट्सएप में एक लिंक है, मैं जरा वो आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर हम आते हैं। उसमें बेतहाशा किस्म की हुक्स हैं, दैट इज वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। जी हाँ, ओसा में है, लिंक है कुछ? किधर आया? मैंने दिया था उधर। करो ना व्हाट्सएप। वो उस दिन रात वाले सेशन में दिया होगा। इस पे भेजना, 0300 वाले पे। आ गया? बिल्कुल यही है, यही है। मैं जरा शेयर कर दूँ स्क्रीन। शॉर्ट फॉर्म, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप कॉन्फिडेंशियल रिविलेशंस, ऐसा डाटा जो कि कॉन्फिडेंट है, वो अब आपके सामने आ रहा है, ये भी हुक है। एक्सपोजिंग माई सीक्रेट टू डे ट्रेडिंग सक्सेसफुली। फिर हाइपोथेटिकल सिनेरियोज। इमेजिन इफ यू कुड मेक, ये अभी उसने क्या किया था, पिछले हाइपोथेटिकल बनाया था ना। इमेजिन यू आर अ बिल गेट, और ये ऐसे न्यूज आ रहा है। तो इमेजिन यू कुड मेक $10,000 पर मंथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज व्हाई योर करंट वर्कआउट रूटीन इजंट वर्किंग। हाउ डाइवर्सिटी योर पोर्टफोलियो। तो ये एग्जांपल दे के आप उसको इस तरह के लिखा सकते हैं। इसको दिखाते हैं मिथ बस्टर। नहीं, कॉपी करें, यहाँ आए, इसको एडिट करें, और यहाँ पर लिखें रीराइट द स्क्रिप्ट ऑफ सेक्शन 1, स्टार्ट विद सम हुक, सम मिथ बस्टर। Today, let's bust some myths about what really drives us to pursue self-improvement. It is just about chasing, नहीं, कोई नहीं भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। एक और मौका देते हैं, एक और मौका देते हैं। नहीं लिखा सही से। Welcome viewer, today we are about to bust some myths and set the record straight on a topic close to many of our hearts, self improvement। ठीक है, चलें। लेकिन इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं कि और लेकर आते हैं।
कोई और टाइप की चीज, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इन सारों को पढ़ लीजिएगा। कंट्रोवर्शियल सेशन एंड ओपिनियंस, ओके। फ्यूचर प्रेडिक्शन ट्राई करें। फ्यूचर अभी डिपेंड, ये सारी की सारी चीजें कौन सी टाइप, किस निश में, किस ऑडियंस के लिए, ये सब वहां आप यूज कर सकते हैं। इमेजिन अ फ्यूचर वेयर यू अचीव ऑल योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। कैसी है पहली लाइन? Imagine a future where you have achieved all your personal and professional goals. You are living the life you always dreamed of, surrounded by people who inspired and uplift you. But how do we get from here to there? ओए होए होए, ओए होए होए। जी, रेटिंग करें इस हुक की रेटिंग करें। आउट ऑफ 10 कितने नंबर देंगे? एक, दो, 8, 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9। चले, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। मतलब है आपको कुछ ना कुछ अच्छा, इसका ये लिंक आ गया ऊपर, शाम ने शेयर कर दिया था इस फाइल का लिंक जो है। नहीं, वो कुछ और शेयर किया हुआ है, मैं कर देता हूँ। ये राजी कॉपी, और ये आपके पास आ गया है चैट में लिंक। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं कुछ, और फिर आगे चलते हैं। हम्म, कौन सा नंबर है? लाइफ हैक्स एंड एफिशिएंसी टिप्स। हेयर सिंपल, ये तो उसने कैटेगरी बता दी ना, ये अब हम इधर तो क्या यूज करें? इमोशनल अपील एंड पर्सनल कन्फेशन, ओके, इमोशनल अपील एंड पर्सनल कन्फेशन, ये मुझे लग रहा है कि बड़ा मजा करेगी। फ्यूचर पेस्ट। Have you ever found yourself staring out the window, wondering if this is all life has to offer? I know I have. That feeling of being stuck in a rut, longing for something more, something better. वैसे अब मुझे बताएं, आप में से किसको याद आ रहा है कि हाँ अब मुझे समझ आ रही है कि ये गोरे ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं? आपके जहन से बहुत सी ऐसी वीडियोस गुजरी होंगी जो इसी तरह किसी ना किसी हुक से स्टार्ट हो रही होती है। कौन है जिस जो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुका है? मैक्सिमम वीडियो ऐसी स्टार्ट होती हैं। और अब आपको समझ आ रहा है कि आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपको ग्रैब करने के लिए पीछे कितनी वर्किंग हो रही है। हमारी कंपनी कितनी वर्किंग जो है वो हो रही होती है। ये जो बेसिकली हम चीज पढ़ रहे हैं, ये फील्ड है कॉपी राइटिंग। वो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इसके अंदर जो वो लगते हैं, फ्रेमवर्क लगते हैं कॉपी राइटिंग के। आइडा फ्रेमवर्क है, पीडा है, पाडा है, वो एक नया कोई आजकल इंट्रोड्यूस करा रहे थे, वो एक फोनी वाले भाई हैं, उनके एक वीडियो देख रहा था। तो ये पूरे पूरे फ्रेमवर्क आते हैं, पहले आपने टेंशन लेनी है, फिर इंटरेस्ट ग्रैब करना है, फिर डिसीजन करवाना है, फिर एक्शन करवाना है। तो बहुत कुछ होता है इस एक 3-4 लाइनों के अंदर, पूरी पूरी साइंस है। जी, मैं कर, अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल था कि ये तो हमने शुरू में हुक लगा लिया, अब वीडियो आ गई, अगले 3-4 मिनट गुजर गए, अब मैं दोबारा एंगेज करना चाह रहा हूँ। तो आप सेक्शन वाइज लिख रहे हैं ना, तो अब उस सेक्शन को स्टार्ट दोबारा हुक से करवा लें, बल्कि हर सेक्शन को हुक से स्टार्ट कर लें। एक सेक्शन को आप करा लें क्वेश्चन से के हुक से, दूसरे को इमोशनल से, लेकिन देखें सीक्वेंस बना रहे, ये ना हो कि उसकी सारी कोई खिचड़ी ना पक जाए, कोई ऐसा ना हो कि वो बार बार ही। तो आप कर सकते हैं, हुक का दोबारा यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग तो मस्त है।
सर कोई फार्मूला या ट्री शेयर करें जो मैक्सिमम निशेस पे वर्क करे। देखें, ये सारे टेस्ट करना पड़ेगा आपको, फार्मूला कोई नहीं है, फार्मूला इज द प्रैक्टिस। अच्छा, यहां तक आगे। अब जरा आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखें हुक जो है वो आप लोग शुरू में भी डाल सकते हैं, दरमियान में डालने की प्रैक्टिस हम आप कीजिएगा, कि प्रॉब्लम आ रहा है तो देख लीजिएगा, लेकिन सिमेट्री बनी होनी चाहिए। स्टार्ट में आप क्वेश्चन हुक डाल लें, दरमियान में यहाँ के शॉकिंग फैक्ट डाल लें, ये सारी की सारी आपकी इंगेजमेंट बरकरार रखेगा। अच्छा, एक और जो चीज़ है आपने जो इस्तेमाल करनी होती है, दैट इज CTA। हुक के बाद आता है, इसको कह लें CTA, कॉल टू एक्शन। लॉन्ग में कितनी सेकंड की हुक होनी चाहिए, डिपेंड करता है आपका मुद्दा कितने में आप बयान करें, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, लेकिन 20 से 30 सेकंड, 20 इज एवरेज के, 20 सेकंड तक आप हुक का इस्तेमाल करें, उसके बाद अपनी वीडियो शुरू कर दें या उसको आंसर देना शुरू कर दें जो आपका। अच्छा, अब कॉल टू एक्शन ये है कि आपने वीडियो बनाई है, एक शख्स आपको सुन रहा है, तो उसके बाद वो एंड पे आपसे या दरमियान में वीडियो से इनडायरेक्टली जुमे का खुतबा सुनने जाते हैं, तो मौलाना साहब इस तरह के टॉपिक दरमियान में इनडायरेक्टली कह जाते हैं कि लोग चंदा नहीं देते, ये नहीं करते, वो कॉल टू एक्शन होता है। इस दफ़ा हमारे मौलाना साहब का जो था वो जुमे में खुतबा एक अजीब से टॉपिक उन्होंने शुरू कर लिया, और अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, और फिर वो फंस गए। तो वो मेरे जहन में आ गया, तो उन्होंने फिर उसको कन्वर्ट किया कि ये सारी बातें छोड़ें, आप आए हैं रमज़ान, वो सॉरी, हज का मौका आने वाला है, तो फिर चंदा, तो कॉल टू एक्शन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कर रहे होते हैं। अब हमारे इधर इस केस में स्क्रिप्ट में कॉल टू एक्शन एक तो डायरेक्टली है, आपने सुबह वीडियो देखी थी, भाई साहब ने शुरू किया, अभी हमने स्क्रिप्ट में लिखा था, स्क्रिप्ट शुरू किया, पहली दफा ही आप वेलकम टू चैनल, चैनल को लाइक करें, आगे जाने से पहले चैनल को लाइक करने और टल्ली का बटन दबा दें। भाई क्यों? तो कॉल टू एक्शन को आपने एटलीस्ट थोड़ा सा आगे चल के, जब व्यूअर आपके साथ अटैच हो जाए और वो आपकी बात मानने को तैयार हो, तब करें। अब कॉल टू एक्शन क्या क्या होता है? कॉल टू एक्शन क्या क्या होता है? कॉल टू एक्शन कमेंट करवाते हैं आप, कॉल टू एक्शन लाइक करवाते हैं, कॉल टू एक्शन शेयर करवाते हैं, कॉल टू एक्शन सब्सक्राइब करवाते हैं, कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, उससे लिंक पे कराते हैं, कॉल टू एक्शन में आप जूते बेचते हैं, कॉल टू एक्शन में आप कोर्सेज बेचते हैं, कॉल टू एक्शन में आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये सारी की सारी चीजें कॉल टू एक्शन है, सम टाइम डायरेक्टली, सम टाइम इनडायरेक्टली। आज सुबह मैं डिस्कस कर रहा था, एक 2-3 चैनल हैं, उसके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं उस वीडियो के, मतलब उस वीडियो से हमने अंदाजा लगाया, उस वीडियो से वो कमा चुका है $72,000। $7,000 था, $72,000 था, $7,000 एक वीडियो से एक बंदे ने अर्निंग की है, $7,000। और वीडियो के अंदर में पता क्या कह रहा है? प्लीज सब्सक्राइब एज अ डोनेशन, मतलब सब्सक्राइब एज अ डोनेशन, के जाते जाते चंदे के तौर पे सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम जो लोग हैं वो इमोशनली तौर पे कि चलो यार कर ही देते हैं, सब्सक्राइब ही कर देते हैं। तो ये चीज कॉल टू एक्शन, ये कॉल टू एक्शन की जो सारी चीजें हैं, ये आप लोगों ने क्या भेज दिया भाई, क्या आ गया, क्या आ गया ये? आज चलिए देख लेते हैं। अच्छा, प्रिंट करके उसमें काम भी शुरू कर दिया, चलो। अच्छा, अब जरा कॉल टू एक्शन में थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। वैसे तो कॉल टू एक्शन आपने एंड पे, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपने कॉल टू एक्शन एंड पे डाला, बताएं एंड पे डालना चाहिए शुरू में डालना चाहिए? आप हमें बता दें। जी, कॉल टू एक्शन, उससे व्यूअर से कोई दरख्वास्त जो करनी चाहिए वो स्टार्ट में करनी चाहिए, एंड में करनी चाहिए? एंड पे तो नहीं करनी, क्योंकि एंड तक तो जाते हैं कुछ लोग, 1,000 लोग देखने आएंगे, एंड तक जाएंगे 200, 200 भी नहीं जाते, 50 लोग, तो एंड पे तो CTA फेल है। और बिल्कुल स्टार्ट में भी नहीं कर सकते। हुक के बाद जब टॉपिक स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद आप दरमियान में कहीं पर कॉल टू एक्शन करवा सकते हैं। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन ये भी कर सकते हैं कि जब आप उसको बता दिया कि ये टिप्स हैं, पर्सनल टिप्स हैं, अब दरमियान में आप उसको कह दें कि प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस वेन एवर यू ट्राइड
टू इम्प्रूव योर सेल्फ, या आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट ये नहीं करे कमेंट कर करता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट, अगर आप 8 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो 20% टाइम पे कहीं ना कहीं आप कॉल टू एक्शन डाल दें, उससे सब्सक्राइब का ना कहीं कमेंट का कह दें, इनफ है, ये डिपेंड करता है, तो ये चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आ जाए जरा स्क्रीन पर दोबारा। हम जस्ट ऐड, मैं इसी स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, वैसे तो आपने मैनेज करना है, कि जस्ट बताने के लिए आपको, ऐड कॉल टू एक्शन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली एट द एंड ऑफ स्क्रिप्ट। ये ऊपर सारा उसने वैसे ही लिखा है, वही हुक चल रहा है, एंड पे देखते हैं वो क्या करता है। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बिलो, लेट्स इंस्पायर ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है, आई एनकरेज यू टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट पर्सनल डेवलपमेंट मीन टू यू एंड एज वी embark द जर्नी, आई एनकरेज यू, ये यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली, यहाँ से ये कॉल टू एक्शन ऐड हो रहा है, सीटीए। तो सीटीए की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और याद रखिए सीटीए आपने लाजमी ऐड करना होता है, ताकि वो किसी ना किसी तरह एंगेज हो। इसलिए सीटीए ऐड करना होता है कि यूट्यूब ये डायनामिक्स या ये वेरिएबल काउंट कर रहा होता है कि एक बंदा आया, उसने वीडियो पूरी देख ली, ना लाइक किया, ना कमेंट किया, ना कुछ शेयर किया, तो अगर वो वीडियो आधी भी देखे, लेकिन अगर वो कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा, तो यूट्यूब के एल्गो में आपका इंगेजमेंट रेट बढ़ जाएगा, चांसेस ज़्यादा हैं कि वीडियो को वो प्रमोट बेटर कर दे। तो कॉल टू एक्शन मस्ट आपने इस्तेमाल करना होता है। ये फाइल आपके पास आ गई है, इसमें वो तो हम उस दिन रात को डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जी, अब हम जरा 5 मिनट का क्वेश्चन सेशन, आपको कोई सवाल है, आपको कोई सवाल है प्लीज चैट में टाइप कर दें, या कोई करवाना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे कोई एक्टिविटी, कोई आपके माइंड में चीज़ है सर ये करके दिखा दें, तो प्लीज टाइप इन चैट, आपके माइंड में कोई है टॉपिक है, उसको किस तरह डील करना है, उसकी तरह प्रैक्टिस कर लो। किसका वो क्रिएट किया? हम्म। हाँ, इसमें स्क्रिप्ट लिखने का तरीका ये है, स्क्रिप्ट लिखने का तरीका ये है कि आपने आउटलाइन बनाई हुई है ना, और आप हर सेक्शन का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पहले एक सेक्शन का लिखा, फिर दूसरे का लिखा, तो एक का लिख के तैयार हो गया, फिर दूसरे का जब वो लिख देगा ना, उसमें अमेंडमेंट करना, उसका वो मतन चेंज नहीं करेगा। अगर वो स्क्रिप्ट है ना टाइम मैनेजमेंट का, तो आप जब बुक लिखवाएंगे तो वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक लिखेगा, तो आप हर सेक्शन के शुरू में बुक ऐड कर सकते हैं। अगर वो लिखेगा स्लीपिंग हैबिट पे, तो स्लीपिंग हैबिट से रिलेटेड ही बुक डालेगा, तो आप उससे पहले पैराग्राफ लिखवाएं, और उसके बाद नेक्स्ट जाके कहें कि इसको स्टार्ट करो शॉकिंग हुक से, तो शॉकिंग से कर दो। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस, देखें ये इसका कोई स्टैंडर्ड रूल तो नहीं है ना, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, कहीं पर आप कट भी करना चाहेंगे, अभी इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, डिटेल है इसकी, जो ट्रिमिंग होती है ना, किसी भी स्क्रिप्ट की ट्रिमिंग करना या उसको एक्सपेंड करना, वो चैट जीपीटी के साथ मुश्किल होता है, क्योंकि ये एआई मॉडल है, ये जनरेट, आप इसको कहेंगे ये लाइन चेंज कर दो, वो सारा ही चेंज कर दो। हाँ हाँ। नहीं, जरूरी नहीं होता confusion। बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन ना दें, ओपन एंडेड छोड़ दो। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। सर स्टोरी का स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? चलिए स्टोरी वाला मैं बता देता हूँ क्या साइंस होती है। ये भी एक ऐसी टिप है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, स्टोरी राइटिंग आप बताते हैं कैसे लिखें।
हॉरर स्टोरी कैसे लिखें? सर न्यूज़ और रीकैप्स की स्क्रिप्ट भी सेम स्ट्रेटजी से राइट होंगी क्या? बिल्कुल हो सकती है। न्यूज़ को आप शॉकिंग फैक्ट से स्टार्ट करोगे, और डिफरेंट टाइप की न्यूज़ के लिए डिफरेंट बुक चलेंगी। सेलिब्रिटी डेथ, सेलिब्रिटीज डेथ तो वो है, उस पर स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? ये तो फैक्ट्स का डाटा है ना। सैफुल इस्लाम सेलिब्रिटीज डेथ जो है, अगर तो आप उसका रिकॉर्ड दे रहे हैं कि कौन सी सेलिब्रिटी कब जो है वो कूच करके चली गई, तो उसके लिए तो आपको एक उसकी स्क्रिप्ट तो नहीं है, स्क्रिप्ट तो इन्फॉर्मेशन है, आपने चार्ट बनाया। अगर आप उनकी डेथ कैसे हुई है वो भी फैक्ट है। हम जो काम कर रहे हैं ना, जो मैं भी आपको स्क्रिप्ट बता रही हूँ, ज्यादातर नेरेटिव इंफॉर्मेशनल टाइप है। सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गई, कोई टैक्स रिलेटेड चीजें हो गई, तो उसमें ये सारी चीजें अप्लाई नहीं हो सकती। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या करना है? ये बाइपोलर डिसऑर्डर मुझे है या आपको, क्या चक्कर है? 9 मई पे कर दे सर, ट्रेंडिंग में होगा। आज डेट क्या है? आज तो आज तो उबटन का दिन है ना। चलें, अल्लाह खैर करे, क्या करेंगे, बड़े बड़े कंफ्यूज होंगे इस वक्त। आप कैंट नजदीक, आप कैंट में बैठे हैं, नजदीक नहीं है। अच्छा सर, ये हो गया। स्क्रिप्ट को छोटा या प्रिसाइज कैसे करेंगे? ठीक है, स्क्रिप्ट, हाँ, जब ये आपको लिख के दे देना पैराग्राफ, तो यहीं से इसको कमांड दे देंगे, इसको प्रिसाइज कर दें। उसके लिए हम डिफरेंट टूल यूज करते हैं, हमारा क्विल बोर्ड भी है, एक वो XIX भी है, वो नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सर स्क्राइबर डॉट ए आई में कौन सी एक्सेल शीट बनानी है? नहीं, स्क्राइबर डॉट ए आई में एक्सेल शीट नहीं बनानी। स्क्राइबर डॉट ए आई क्या करता है, आपने किसी भी वीडियो का लिंक यहाँ पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ लिंक पेस्ट कर देना है, वो उसको सारा ब्रेक कर देगा, सारा कुछ बता देगा उसके बारे में। चलें जी, जरा स्टोरी के बारे में आए, एक स्टोरी का स्क्रिप्ट, हॉरर स्टोरी का स्क्रिप्ट आपको लिखना सिखाते हैं। आप सब ने, आपने भी और आप चैट वालों ने भी जरा दिमाग लड़ाएं, और एक टिप देनी है कि सर हॉरर स्टोरी ऐसे लिखी। अगर आपने, जो मैं आपको टिप दूंगा, अगर आपने टिप को बता दी, आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट, आप लोगों के लिए भी, ऑनलाइन वालों के लिए भी, और करें करें, तुक्के लगाएं जी। कोई टिप, हॉरर स्टोरी लिखनी हो, नॉर्मल स्टोरी लिखनी हो, रोमांटिक स्टोरी लिखनी हो, एडवेंचर स्टोरी लिखनी हो, ट्रैवलिंग स्टोरीज लिखनी हो, तो क्या एक ऐसा मेथड हो सकता है, प्रॉम्प्ट हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं? आवाज नहीं आ रही? क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फर्स्ट, जेल ब्रेक मेथड। भाई हम जेल ब्रेक, जो चीज लिमिट लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र, लिमिट से आगे हम नहीं जाते। मैंने जेल ब्रेक नहीं करना, छोड़ा, आगे चलो। हुक, हुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हुक से स्टार्ट। राइट अ सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव, ओके। मूवी रेफरेंस, ओके। और करके थोड़ा सोचें, एक सेकंड सोच लें। शॉकिंग होनी चाहिए, ओके। किसी भी फेमस राइटर का नाम लिख के कर दें, मोमना मुश्ताक, विंदा सरप्राइज। वैसे इसको पता था, ये मेरे साथ काम करते, लेकिन चलें, मुझे लगता है इसको ये बात नहीं पता थी, मैंने नहीं बताई हुई थी। मैं यही कहता था, मेरा एक दोस्त लिख के देता। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है फेमस राइटर्स, आप जाएंगे यूट्यूब पर और यहाँ के लिखेंगे फेमस हॉरर राइटर्स इन US। लो जी, एडगर एलन पोई, पो है, पोई नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर राइटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, पोई वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड मैनी अदर ऑथर्स, HP लवक्राफ्ट, स्टेफन किंग। लो जी, इसको उठाओ यहाँ से, इधर चले जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर आओ। एक्ट एज अ स्टोरी राइटर and follow the style of Uncle Koi and write a script of a story about a strange
strange shopkeeper who sells human frozen brain in the city। मेरे ख्याल से ये चैट जीपीटी क्या करेगा इसको, चलें देखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, भाई हॉरर है। लें जी। अच्छा, मैंने इसको वो नहीं लिखवाया, टाइटल नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया। सीन ओपन्स on a misty cobblestone street in a forgotten corner of the city, the gas lamp flickering as an eerie fog rolls in, the camera pans to point। ये उसने दे दिया है ट्रांजिशन वगैरह, इसको अवॉइड करते हैं, यहाँ चलते हैं। इनसाइड द शॉप डिमी लेट वॉल। अच्छा देखना, आपको राइटिंग में कुछ समझ आ रहा है? कोई अजीब सी राइटिंग नहीं है, मुश्किल राइटिंग है, ये उसका स्टाइल है बेसिकली। डाटा भी, उसका स्टाइल भी, उसके लिखने का स्टाइल, वो किस तरह से शुरू करता था, ये सारी की सारी चीजें उसने उस तरह शुरू की। Act as a story writer and follow the style of Edgar Allan Poe and write a script story about a strange shopkeeper who sells human frozen brain in the city। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसका आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया जो असल फार्मूला समझने वाली चीज है, बाकी तो बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह आप यहाँ पर बिल्कुल, तैयबा रानी ने एक और सजेशन दी है कि आप नॉवेल्स के, स्पेसिफिकली स्टोरीज के स्टाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिस्ट बना लें अपने पास, और ये पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट आप उठा सकते हैं। हम जिसको फॉलो करते थे, ये ब्रांड स्टोकर था एक, कुछ ऐसा काम किया था फिर छोड़ दिया था, और एक और था हैकुसन अंकल थे कुछ, पता नहीं। इसी तरह आप यहाँ पर फेमस फेमस और कौन से राइटर होते हैं हॉरर के अलावा? और जी, और क्या हो सकती है स्टोरीज रेडिट स्टोरी के अलावा? कॉमिक्स हो सकते हैं, ठीक है। इमरान सीरीज, ये एडवेंचर राइटर्स आ गए हैं, इन राइटर्स को आप पिक कर सकते हैं, इनके स्टाइल को रेफर कर सकते हैं, और इसके ऊपर वो डिफरेंट चीजें आपको दे सकते हैं। आर्टिकल्स उठा सकते हैं। देखिए, ये तो इतना एरोप्लेन स्टोरीज तो नहीं है, एरोप्लेन क्रैश वो हैं, बायोग्राफीज हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल सब कुछ है। हमने आज दिन में पता क्या किया था, ये एक और चीज देखें, जहाँ से हमने असल में हम एटॉमिक वार में पहुंचे थे। ये एक किताब थी, किताब की पिक्चर ली, उसका टेबल ऑफ कंटेंट उठाया, ये बुक है, बुक की पिक्चर ली, उसका टेबल ऑफ कंटेंट उठाया, और यहाँ जाके लिख दिया रीड एंड क्रिएट अ आउटलाइन फॉर स्क्रिप्ट। किसी भी बुक को उठा के उसकी पिक्चर लेके चैट जीपीटी को दें, ये बुक थी। ये उसने वो बना दी, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। तो यहाँ तक ये सेशन हम यहीं पॉज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनर का टाइम हुआ जाता है। उसके बाद फिर अगर हमने कंटिन्यू किया, एक दो चीज़ें हैं मैं फिर आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। आप लोगों को सवाल बाद में कर लेते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ 2 या 3 मिनट, हम अगले 5 मिनट में सेशन पॉज कर देंगे। अब आपने करना क्या है, हाँ असल जो चीज़, कॉल टू एक्शन। अब हम हर क्लास में कॉल टू एक्शन रखा करेंगे ना। कॉल टू एक्शन ये है कि चैट जीपीटी ओपन करें और एक स्क्रिप्ट को कॉपी करें, उसके बाद एक स्क्रिप्ट को रॉ से लिखें, एक स्क्रिप्ट के अंदर क्वेश्चन दें जाके कीवर्ड्स के, और उसके बाद हुक की प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टाइप की हुक्स लिखें, 3-4 किस्म की हुक एक ही पैराग्राफ के ऊपर लिख कर चेक करें आपको कौन सी हुक बेहतर लगती है। सर रिकॉर्डिंग दे दिया करो, प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो गई है, मिल जाएगी।
चलें रेहान, और इस वक्त 19 लोग हमारे साथ, आर्यान, आयशा, बिलाल, दुआ, एहतिशाम, इब्राहिम, एम ए, मिशाल, मोमना, मुश्ताक, मुनीर, नादिया, सुहेल, राना, रेहान, सैफ, सैफुल इस्लाम, शम्मा, फिरदौस, शाहदेन रजा, तसव्वुर, हुसैन, तैयबा, रानी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ज्वाइन इस सेशन को जरा नंबर दे देना, 8 में से नहीं 10 में से, आउट ऑफ 10। तो इसी पे स्टोरी लाइक चैनल बना सकते हैं। 10 10 10 10 ये 8 वाले को, 8 वाले को ट्रेस करो भाई, 8 वाले को ट्रेस करो। चलें चलें, 2 ने 11 दे दिया ना, ठीक है, 8 वालों को बराबर हो गया। चलें गुड, ठीक। ओके जी, अब इस 8 वालों ने और 10 वालों ने, सब ने इसको अब अपने लिए 10 नंबर बनाना है। इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी सब कुछ मैंने किया है, मैंने टाइप किया है, मैंने बोला है, मेरा दिमाग इस्तेमाल हुआ है, मेरी बिजली लगी है, मेरा जूस का खर्चा हुआ है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ बैठ के तमाशा देखा है। तो प्लीज इसको खुद से प्रैक्टिस करें, और फिर आपकी भी बहुत सी लर्निंग होंगी। कोई काम की चीज़ हुई तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।